तो 3 प्रकार के भेद बताए, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। अब इसका हम निर्धारण कैसे करेंगे? तो देखो, इसका हम निर्धारण करते हैं इनको उच्चारण करने के काल के आधार पर। काल मतलब जिसको उच्चारण करने में जितना समय लग रहा है, वो तो मैंने बता ही दिया था, एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक या बहुमात्रिक। मतलब एक मात्रा वाले, दो मात्रा वाले या बहुमात्रा वाले, इनको 3 भेदों में बांट दिया, ह्रस्व दीर्घ प्लुत। सीधी सी बात है। अब इनका हम उच्चारण कैसे करें? जैसे छोटा अ, ई, उ, ये जितने भी छोटे हैं, कौन से हैं? छोटे, ये ह्रस्व हैं। ये कौन से स्वर हैं? ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व माने छोटे स्वर हैं जिन पे मात्रा नहीं है। अब दीर्घ कौन से हुए? आ, ई, जिनको आप बचपन से बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ जो भी बोलते हुए आ रहे हो, उनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब तीसरे नंबर पे एक हमें नया चीज देखने को मिली, प्लुत। ये प्लुत क्या है? प्लुत स्वर क्या है? इसको कैसे समझे? बात समझ में आ रही है? तो प्लुत शब्दों का उच्चारण की सबसे लंबी स्थिति है। मतलब जैसे हम गांव में देखते हैं, खेत में से हम, जैसे हम दूर खड़े होते हैं खेत में कहीं, तो किसी को बुलाते हैं, अरे हरीश। ये जो हमको हरी में री कहने में इतना लंबा टाइम लगा। अच्छा, इसको ऐसे समझिए, क्या सुबह सुबह आपने गांव में मुर्गा बोलता हुआ देखा होगा क्या? मुर्गा तो देखा ही है, कैसे बोलता है बताइए? बताइए कैसे बोलता है? सब लोग बोलेंगे, कैसे बोलेगा? कुकुड़ कू। मतलब कहने का ये है कि जिसके उच्चारण में तिगुना समय लगे, 3 गुने से ज्यादा भी समय लगे, उसको पुलत स्वर कहते हैं। कुकुड़ुकू, लंबा बोलता है ना मुर्गा। तो इस प्रकार स्वरों के 3 भेद बता दिए हैं। ह्रस्व यानी छोटे स्वर, जिसमें छोटा, छोटी जो आप जानते हो ये आते हैं। दीर्घ यानी बड़े, दीर्घ यानी बड़ा, आ, ई, उ, और प्लुत यानी ये जो मैंने बताया था अभी, जिन स्वरों के उच्चारण में हमको तिगुना समय लगता है, उनको क्या कहते हैं? उनको प्लुत स्वर कहते हैं। सीधी सी बात है। काल, व्याकरण की भाषा में काल और मात्रा एक ही चीज होती है, ठीक है ना? अब स्वरों के 3 अन्य और भी भेद होते हैं, जिनको शायद मुझे लग रहा है कि आप लोगों को इस स्तर पे जानने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप के विषय में शायद नहीं होते हैं। वो होते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ये भी स्वरों के भेद हैं, लेकिन आपको इसमें ज्यादा घुसने की अभी जरूरत नहीं है। आप केवल ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत, बात समझ में आ रही है? ह्रस्व मायने छोटा, दीर्घ मायने बड़ा, और प्लुत मायने इन सबसे तिगुना समय जिसके उच्चारण में लगता है, उसको प्लुत कहते हैं। उदात्त स्वरित, अनुदात्त स्वरित और उदात्त, अनुदात्त स्वरित, इन तीनों के भी हल्के से मैं आपको बता देता हूं। उदात्त मतलब जो हमारे मुख में तालु आदि, मतलब जहां उच्चारण स्थान है, जो ऊपरी भाग से बोले जाते हैं वो उदात्त होते हैं। जो मध्य भाग से जिनका उच्चारण किया जाता है वो अनुदात्त होते हैं, और जो निचले भाग से जिनका उच्चारण किया जाता है वे स्वरित कहलाते हैं। सीधी सी बात। अब ये तो हुई स्वरों की बात। स्वरों की बात हो गई, स्वर बता दिए, स्वरों के भेद बता दिए। अब हम लौट के द्वारा से आएंगे किस पे? व्यंजनों पे। किस पे लौट के आएंगे? व्यंजनों पे। अभी व्यंजन तो रह ही गए, ये तो हमने जान लिया कि व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं, पर क्या व्यंजनों के भी भेद होते हैं क्या? तो कहा हाँ, भेद तो होते हैं, लेकिन वो दूसरे तरीके के होते हैं। कौन से? देखो, हम व्यंजनों को 5 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 5 भागों में बांटते हैं। लिख लीजिए अपनी कॉपी में। व्यंजनों को 5 भाग ऑब्लिक वर्ग, वर्गों में। भाग और वर्ग एक ही चीज है, उसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। लिखिए, व्यंजनों को 5 भागों ऑब्लिक वर्गों में बांटा जाता है। 5 भागों या वर्गों में बांटा जाता है। तो देखो कैसे बांटते हैं इनको। जैसे हम सबसे पहले पढ़ते हैं क, कबूतर।
सबसे पहला क्या पढ़ते हैं? क कबूतर। तो सबसे पहला लिख दीजिए कवर्ग। क्या लिख दीजिए? कवर्ग। तो कवर्ग में क ख ग घ म, कवर्ग के आगे बराबर लिख के क्या लिखेंगे? क ख ग घ और ग। कवर्ग में 5 आ गए। कवर्ग में कितने आ गए? 5। अब लिखिए चवर्ग। क्या लिखेंगे? चवर्ग। चा चम्मच जानते हो ना, जो चा से शुरू होते हैं। चवर्ग। चवर्ग में 5 लिख दीजिए। च छ, सब बोलेंगे लिखते हुए भी। च बोलो। च छ ज झ य। च चम्मच, छ छाता, ज जहाज, ज झंडा। और यहाँ जो आप पढ़ते हो, जिसको अपनी भाषा में चूल्हे मैया भी बोल देते हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन अब उसका उच्चारण य क्या बोलेंगे? य। ये हो गया चवर्ग। कुल कितने हो गए? कवर्ग क के 5, कवर्ग के और चवर्ग के। अब कौन सा आ गया? कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग। ट से शुरू करिए। ट ठ ड ढ ण। ट ठ ड ढ ण। ये टवर्ग हो गया। इसमें भी 5 आ गए हैं। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग। अब लिखिए तवर्ग। तराजू जानते हो ना, तो अब लिखिए तवर्ग। तवर्ग में लिखेंगे त थ द ध और न, मतलब त से लेके न तक। त थ द ध न। इसमें भी 5 आ गए। अब लास्ट में आया कौन सा? पवर्ग। कौन सा आया? पवर्ग। प। तो अब लिखेंगे इसमें प फ ब भ म। प फ ब भ म। ये हो गया पवर्ग, यानी प से म। अब देखिए, हमने व्यंजनों को सबसे पहले 5 भागों में बांट दिया है। इनको नाम भी दे दिए, तवर्ग, चवर्ग, पवर्ग, टवर्ग, ये सारे नाम भी दे दिए। अब ये सीधी सी बात इसमें यह है कि यदि तवर्ग कोई आपसे पूछता है कि तवर्ग कौन सा है, तो तवर्ग में आप ये नीचे वालों का नाम नहीं लोगे। क्या बोलोगे? त थ द ध न, ये तवर्ग होता है। कोई आपसे डायरेक्ट पूछ ले, भाई तवर्ग क्या होता है? किसी ने पूछा तवर्ग क्या होता है, तो बता दीजिए उसको फटाफट, त थ द ध न, ये तवर्ग होता है। सीधी सी बात। पवर्ग क्या होता है? फ भ भ भ म, ये पवर्ग होता है। अब हमने जो व्यंजन वर्ण थे उनको क्या कर दिया? वर्गों में बांट दिया, और उनका नाम पहले वर्ण से रख दिया। जैसे क पहला वर्ण है तो उसको कवर्ग कह दिया, त पहला वर्ण है उसको तवर्ग कह दिया, च पहला वर्ण है उसको चवर्ग कह दिया। ये इसीलिए कहा गया ताकि आपको बोलने में, क्योंकि ये छोटे या बड़े या तो हम जानते ही हैं, क कबूतर खा खरगोश जानते हैं, लेकिन अब हम इनको क्या करेंगे? एक नए रूप में पढ़ रहे हैं। अब हम इनको चा चम्मच, छा छाता नहीं पढ़ेंगे। अब इनको क्या कर रहे हैं? एक नए रूप में पढ़ रहे हैं। तो नए रूप में पढ़ रहे हैं, तो अब इनको कैसे जानेंगे? हम इनको तवर्ग बोलेंगे, कवर्ग बोलेंगे, चवर्ग बोलेंगे। कुल मिला के व्यंजनों को 5 भागों में बांटा। 5 भागों में बंटते ही पचम 25। कितने हो गए? 25। क से लेके म तक कितने हो गए? 25। अब ये वर्ग वाइज तुम लोगों को याद होने चाहिए कि कवर्ग में कौन से व्यंजन है। याद तो तुमको है, लेकिन अब नए तरीके से याद होने चाहिए। कोई खड़ा करके पूछ ले कि कवर्ग किसे कहते हैं, चवर्ग किसे कहते हैं, तो आपको याद होने चाहिए। सीधी सी बात है, ठीक है ना। अब आप देखिए आगे क्या, इसके आगे हम क्या पढ़ेंगे। कुछ वर्ण और भी हैं जिनकी चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही बहुत है। स्वर, व्यंजन, स्वरों के भेद और व्यंजनों के भेद, ठीक है ना। आप सब लोग जब कल क्लास लूंगा तो ये सबको याद होने चाहिए। ओके, चलो, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही बहुत है।